हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूनिकल साउंड का और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जो हमारा पहला एक वीडियो था जिसमें हम बताए थे मिक्सचर को लेके, हाउ टू सेट मिक्सचर इन लाइव प्रोग्राम। तो लाइव प्रोग्राम के अंदर किस तरह का मिक्सचर को सेट करना चाहिए, तो इस टॉपिक को लेके हमारा एक वीडियो था। तो उस वीडियो के अंदर जैसे कि हम बताए थे कि दूसरा एक तो इसका सीक्वल होने वाला है, इसका जो दूसरा भाग आने वाला है। तो उसी टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं आज। जो एम्पलीफायर हो गया, ग्राफिक इको हो गया, इफेक्ट प्रोसेसर, जितने भी सारे रह गए हैं उनके बारे में। तो आज इस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हमारा जो जो भी हम आपको जानकारी देते हैं, आपके साथ जानकारी साझा करते हैं, तो आपके पास पहुंच जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो के ऊपर चलते हैं। उस वीडियो के अंदर जैसे कि हम बताए थे कि ये सारा जो भी बताए थे बहुत जेन्युइन चीज़ था, बहुत सिंपल सा एक टॉपिक था। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं, जैसे कि हम बताए थे कि कुछ यूनिक चीज़ है। तो जैसे कि आप यूनिक को लेकर अगर बात किया जाए तो मिक्सचर का सेटिंग को लेके ही पहले बात कर लेंगे, फिर बाद में एम्पलीफायर हो गया, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर का प्लेसमेंट हो गया, और जो आपका माइक्रोफोन में जो जितने भी सारे इफेक्ट प्रोसेसर लगते हैं वो हो गया, और स्पीकर के लिए जो इफेक्ट प्रोसेसर लगाया जाता है वो हो गया। तो इन सारे टॉपिक को लेकर बाद में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा मिक्सचर को ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। आज जो है हम कुछ मिक्सचर का जो एक्स्ट्रा फीचर्स रहते हैं, जैसे हो गया इनपुट में भी बहुत सारे फीचर्स रहते हैं। जैसे आपका हो गया लाइन लेवल का जो इनपुट होता है, लाइन इनपुट, फिर माइक इनपुट, और एक इनपुट आता है दोस्तों वो होता है इनशॉट का फीचर्स जो होता है। इनशॉट में क्या होता है, इनशॉट में आपका सेंड रिटर्न का दोनों ऑप्शन रहता है। तो पर्टिकुलर उसी चैनल के अंदर ही होगा वो जो होगा आपका टीआरएस जो हमारा आता है केबल, टीआरएस में उसको काम में आता है। टीआरएस को आप इंसर्ट कर लिए, फिर उसमें जो आपका दो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जो लेफ़्ट राइट, हॉट और कोल्ड, जो दूसरा वाला सेक्शन होगा उसको जो है आप DD3 में भी लगा सकते हैं। DD3 का इन आउट में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जो TRS टू TS होगा आपका वो आता है। उसमें क्या होता है, जो हम कोई DD3 वगैरह सेंड रिटर्न से लेते हैं तो आपको एक झंझनाट हॉट सा जैसा स्पीकर से आवाज़ आता है, उस टाइप का आवाज़ आता है। लेकिन उसमें अगर यूज करते हैं तो इस टाइप का कोई आवाज़ नहीं आता है, क्योंकि जो आपका माइक्रोफोन है वो अलग सा इनपुट लेता है। और जो ये इनशॉट में जो हम फीचर्स डालते हैं, जो भी आपका प्रोसेसर हो गया, DD3 हो सकता है, रिबॉक हो सकता है, तो और भी बहुत सारे इफेक्ट प्रोसेसर आते हैं, वो हो सकते हैं आपका। तो इस टाइप का आप अगर करते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। और मिक्सर के ऊपर अगर बात किया जाए तो आप वो तो आपका अकॉर्डिंग आप सेटिंग करेंगे। फिर बाद में जो आपका गेन जो होता है दोस्तों, इन मिक्सर के अंदर सबसे जो अहमियत रखने वाला चीज़ वो होता है गेन। आप हर मिक्सर में अलग अलग गेन स्ट्रक्चर रहते हैं। अगर ये अलग मिक्सर का बात किया जाए, यामा मिक्सर में ज़्यादातर गेन नहीं लगता है, वो 40% तक ही लगता है गेन। तब तक उसका आवाज़ जो है पूरा खुल चुका होता है 40% तक जाने से। लेकिन जो अलग मिक्सचर होता है, किसी किसी मिक्सचर में 60% भी तक आपको गेन खोलना पड़ता है, आवाज़ आपका क्लियर जब तक ना आए, पूरा खुल के जब तक ना आए। तो 40 से यामा के अंदर 40% तक बहुत हो जाता है। और जो है हमारा स्टूडियो मास्टर के अंदर 50%, या फिर जो फ्लैट मोड रहता है हमारा, वो उतना तो खुल लेने से हमारा जो है वो गेन स्ट्रक्चर सही हो जाता है, और गेन का जो है उतना तक सही भी रहता है। बाद बाकी जो है आपका फेडर, अगर आपको ट्यून करना नहीं आता है, अगर आपको अच्छी तरह से मिक्सिंग करना नहीं आता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखने का है कि आप डायरेक्टली जो है आपका 0 dB फेडर के अंदर आपका जो फेडर उस साइट में लिखा हुआ होता है कि ये इतना dB है, वो इतना dB है, -10 dB है, -5 dB है,
0 dB है, फिर 0 है, तो 0 में जाके आपको सेट कर लेना है। और आपका जो आउटपुट फेडर होगा वो आउटपुट का जो स्लाइडर होगा, वॉल्यूम होगा, जो भी आप समझते हैं, तो उसको भी आपको 0 dB में सेट करें। अगर आपको हर चीज़ का जानकारी नहीं है तो आपको 0 dB में ही सेट करें तो आपके लिए बेहतर होगा, या फिर उससे कम रखें तो भी अच्छा है। आपका जो एम्पलीफायर है उसमें आपका जो गेन है, एम्पलीफायर का गेन मतलब वॉल्यूम जो है, आप उसको आपके अकॉर्डिंग खोल सकते हैं। तब आपका आवाज़ जो है उसमें एम्पलीफायर में आप ज़्यादातर जो वॉल्यूम खोल सकते हैं और खोल भी पाएंगे, क्योंकि उसका जो आवाज़ फटेगा नहीं। आपको भी पता है, अगर आपका सिग्नल जो है क्लियर जा रहा हो तो वो आवाज़ आपका एम्पलीफायर में आप पूरा खोल दें तो भी आपका फटता नहीं है, क्योंकि आपका जो सिग्नल आ रहा है वो आपका परफेक्ट है। तो इस टाइप का होता है। फिर चलिए, अब मिक्सर का बात तो हो गया है, अब एम्पलीफायर के ऊपर में जाएंगे। एम्पलीफायर और जो भी इफेक्ट प्रोसेसर आपका आउटपुट सेक्शन के अंदर जब लगाते हैं तब का हम बात करेंगे। और आउटपुट सेक्शन में आप इफेक्ट प्रोसेसर आप कहाँ पे लगाते हैं? आप मॉनिटर के लिए ही आप इफेक्ट प्रोसेसर लगा सकते हैं, ना कि आपका जो है आपका मेन आउटपुट में आप ज़्यादातर जो है आपका आप ग्राफिकी को यूज कर सकते हैं। आपका उसको मतलब आपका अकॉर्डिंग ग्राफिकी को आप यूज कर सकते हैं, और लोग कोई यूज नहीं कर सकते हैं। और डायरेक्टली आप क्रॉसओवर भी यूज कर सकते हैं। तो किस टाइप का जो सेट करना चाहिए ग्राफिकी को, जो है आपका आपका आवाज़ के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपका आउटपुट सेक्शन के अंदर जो आपका आउट के लिए जितने भी सारे स्पीकर इंस्टॉलमेंट हुआ होगा, तो उसमें अगर आपको पता चल गया कि नहीं वोकल थोड़ा बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप पर्टिकुलरली जो है आपका जो है 700 के अंदर 700 के अंदर जो आपका फ्रीक्वेंसी उसको आप थोड़ा कट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका जो हाई फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा चल जाता है तो 2K के ऊपर भी चल जाता है, या फिर 1000 के पास अगर चला जाता है तो आप उसको थोड़ा सा कट कर सकते हैं। इस टाइप का करके कर सकते हैं। और जो है आपका आपका जो हो गया आपका अलग सा जो अगर इफेक्ट प्रोसेसर आप मॉनिटर सेक्शन के लिए डाल रहे हैं तो उसमें आप ग्राफिकी को ही डालें, अलग सा कोई मत डालिएगा। क्योंकि मिक्सर के अंदर आपका जो इनबिल्ट अभी तो हर मिक्सर के अंदर आपका इफेक्ट प्रोसेसर आ गया है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलरली एक आप मॉनिटर देते हैं सिंगिंग के लिए, और उसको आप ऑक्स आउट से दिए हैं, तो ऑक्स आउट के अंदर तो आपका अभी प्री पोस्ट का ऑप्शन आ जाता है। पहले तो नहीं था फ्री, सिर्फ पोस्ट ही था और प्री का ऑप्शन नहीं था। तो अभी क्या है, प्री पोस्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो उसमें आप इफेक्ट प्रोसेसर लगा के आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हो गया आपका क्रॉसओवर की बात अगर करें तो क्रॉसओवर आप ग्राफिक इको के बाद ही आपको क्रॉसओवर लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको आपके अकॉर्डिंग अगर बेस लगा हुआ है तो आउटपुट सेक्शन के लिए अगर बेस आप इंस्टॉल किए हैं तो उसको आप 150 के आसपास या फिर 100 के आसपास आपका स्पीकर के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए आपका बड़ा स्पीकर है, ज़्यादा वाटेज का है, जैसे कि 1500 2000 हो गया, तो आपको उसको 100 के फ्रीक्वेंसी पे आप उसको सेट कर सकते हैं क्रॉसओवर के अंदर। वरना आप 150 160 है, इसमें आप 80 से ऊपर आप यूज करें तो आपके लिए बेस के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। 80 से ऊपर नीचे का जो फ्रीक्वेंसी होता है 20 से 80 के पास जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है उसमें आप यूज मत कीजिएगा। तो इस टाइप आपका बेस का सेटिंग भी हो गया। आपका जो दूसरा जो सेटिंग आएगा टॉप का सेटिंग, टॉप या लाइनरी। लाइनरी में क्या है, लाइनरी दो टाइप का आता है, आप देखे होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक तो पर्टिकुलरली आपका जो है हाई फ्रीक्वेंसी को थ्रो करने के लिए दिया हुआ रहता है। आप आपका अकॉर्डिंग आप उसको टॉप की तरह भी चला सकते हैं। टॉप का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, लेकिन टॉप का थोड़ा ज़्यादा पे नीचे वाला फ्रीक्वेंसी जैसे 300 से ऊपर का फ्रीक्वेंसी लगाया जाता है, और उस हिसाब से आपको जो है लाइनरी में उससे थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि 400 450 के ऊपर आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो होता है आपका जो भी इनपुट आता है, मान लीजिए जो इनपुट हर इफेक्ट प्रोसेसर क्रॉसओवर और ग्राफिकी को जो भी है,
आपका उसमें अगर आपका जो भी इनपुट आ रहा है तो उस इनपुट को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी आपको 0 dB में सेट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा एक वीडियो था द गेन स्ट्रक्चर के, परफेक्ट गेन स्ट्रक्चर, यूनिटी गेन, ये सारे टॉपिक को लेके हम बताए थे। एक वीडियो था आपका गेन स्ट्रक्चर को लेके, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं क्या है। इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा अभी। उसके बाद आएंगे हमारे जो मॉनिटर सेक्शन में जो हम ग्राफिक इको वगैरह जो लगाते हैं। तो आपका ग्राफिक इको मैं मॉनिटर के ऊपर क्यों बता रहा हूँ, मॉनिटर में ग्राफिक इको इसीलिए लगाना चाहिए क्योंकि देखिए जो आपका वोकल होता है उसमें तो इतना नीचे वाला फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, तो आपको उसको 100-150 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी नीचे जो होगा आप उसको टोटली कट ही कर लीजिए। और उसके बाद जो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा, और उसके बाद लास्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी आपका 31 बैंड का भी इको हो सकता है, आपका 15 बैंड का भी इको हो सकता है। तो आपका जो जितने भी बैंड का इको है, लास्ट वाला जो आपका जो हाई वाला फ्रीक्वेंसी होगा उसको दोनों को कट कर लीजिएगा। तो आपका वोकल में जो भी क्लियरिटी आएगा वो आपको उसको भेज दीजिएगा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो उस हिसाब से मैं मॉनिटर के सेक्शन में क्यों इसको बताया, इसका भी जानना एक ज़रूरी है। मॉनिटर सेक्शन में लगाने से क्या होता है, उनको अच्छी तरह से सुनाई देता है, हमारा कुछ नहीं। हमको तो पहले से ही तो हमारा जो है मिक्सर के अंदर हमारा जो इनबिल्ट जो हमारा ग्रा इको है, जो 3 बैंड इको होगा, 5 बैंड इको होगा, हम तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। लेकिन उनको स्टेज में क्या होता है, उनका पास में ही उनका जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो भी उनका कान को चुभता होगा। तो उस हिसाब से फ्रेंड देखा जाए तो आपको ग्राफिक को लगाना चाहिए। हालांकि क्या है उसका भी एक निवारण है, मैं बता दूं कि उसका निवारण क्या है। अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट वाले थोड़ा दूर में अगर होंगे, जैसे कि हमारा इस साइड को यात्रा चलता है, कोई हमारा अलग चीज़ चलता है, जो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं अलग जगह में रहते हैं और सिंगर जो है स्टेज में रहते हैं, उनका अगर इस टाइप का प्रोग्राम की बात किया जाए तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, उनको आवाज़ क्लियरली आ ही जाएगा। और आपका जो इंस्ट्रूमेंट वाले जो मॉनिटर रहेगा वो तो इंस्ट्रूमेंट वाले के पास से रहेगा, और वोकल मॉनिटर जो है सिंगर के पास से रहेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉनिटर में ग्राफिक को लगाने का कोई ज़रूरत नहीं। मान लीजिए स्पेस नहीं है, जो स्टेज के पास जो स्पेस नहीं है, उस अगर उसकी बात किया जाए तब हमको देना पड़ता है। और जो इंस्ट्रूमेंट वाले को भी हमको बोलना पड़ता है कि भाई तू आपका लिमिट को लेके, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होगा, ज़्यादातर ये वाला जो प्रॉब्लम है हमारा उड़ीसा के अंदर ही ज़्यादातर फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो है इसका होममेड इंस्ट्रूमेंट जो है हमको चलाना पड़ता है, ना कि इलेक्ट्रिकल वाला जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं। इधर तो हमारा इलेक्ट्रिकल तबला भी यूज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल बेंचो, अगर ये सारा कुछ चीज़ मान लीजिए इलेक्ट्रिकल हुआ तब तो आपका 100% का परेशानी तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो हमारा इधर सबसे जो टेंशन देता है वो है फ्लूइड और हारमोनियम, और जो होता है आपका ट्रांगो वगैरह हो जाता है, ताशा वगैरह हो जाता है। ताशा में क्या होता है, ताशा जब चलता है वो उसका जो है एक पतला सा आवाज़ होता है, सीधा आके जो है रिटर्न कर जाता है, तब आपका जो है माइक्रोफोन मतलब स्पीकर हुइसिल मारना शुरू कर देता है। आज का जो है बोनस के तौर पर एक छोटा सा ट्रिक है, आपको हंसी आ रहा होगा कि ये छोटा सा ट्रिक क्या काम में आएगा, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा इसमें। तो चलिए वो जो है ट्रिक के ऊपर जाएंगे। ट्रिक दोस्तों बहुत बड़ा कुछ ट्रिक नहीं है। आप इंस्ट्रूमेंट जो भी आप प्ले कर रहा होगा स्टेज के अंदर, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई तू तबला वाला है तो तू थोड़ा ढोलक वाले से दूर रहे। क्यों? क्योंकि उसी माइक्रोफोन में, तबले वाला माइक्रोफोन में ढोलक का भी आवाज़ थोड़ा खींचेगा, है ना। तो तबले में ज़्यादातर आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ढोलक का जो चाटी वाला आवाज़ होता है वो थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करता है। तो उसको बोलिएगा कि थोड़ा तो डिस्टेंस मेंटेन कर, और वायरस वगैरह हो जाएगा तो भाई तो थोड़ा डिस्टेंस जो है मेंटेन कर ले। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई तू थोड़ा दूर में रहे, तो ताकि, और फ्लूइड हारमोनियम वाले इनको भी जो है हमारा जो अकोस्टिकल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उनको थोड़ा दूर दूर बैठाना पड़ता है, ताकि क्या है कि इसका आवाज़ जो है ये ना खींचे और उसका आवाज़ जो है ये ना खींचे, तो आपको सबसे अच्छा रहेगा। और जो है हम पर्टिकुलरली मिक्सिंग को लेके एक वीडियो लाने वाले हैं,
तो भाई इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि हम इतना मोटिवेट हो जाएं कि ऐसा एक टॉपिक को लेके आ जाएं जो यूट्यूब के अंदर कोई ऐसा जानकारी शेयर नहीं किया होगा। तो भाई वीडियो को और एक बार बोलने के लिए कोशिश करूंगा, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा ही। और एंड तक जो भी बने रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।